जिंदाबाद 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 धरती कौमें जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। आवाज दो, आवाज दो। सत्ता को गोली मारने वाली सरकार मुर्दाबाद। हमारे साथ कुंडू साहब हैं, युवा साथी हैं और किसान संगठन से जुड़े हुए हैं और लगातार किसान संगठन में काम कर रहे हैं। सर स्वागत है। युवा साथी हैं, खासकर आपसे जानना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आंदोलन चला, हमने शुरू से लेकर आखिर तक आंदोलन को कवर किया, जिसमें हमें लगता था कि युवाओं की भूमिका बहुत कम थी। जो हमारे बुजुर्ग थे, इन्होंने पीड़ा उठाया और इस आंदोलन को सफल बनाया। तो युवा किसानी से कब जुड़ रहा है, ऐसा क्या कारण? देखिए, आंदोलन का जो आपने जिक्र किया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि संख्या हमारे बुजुर्गों की ज़्यादा थी, अनुभव उनका बहुत बड़ा था। पहले भी आंदोलन उन्होंने की बदौलत उनके अनुभव से ही सीख करके इस आंदोलन को इससे जीत हासिल की। जहाँ तक युवाओं की बात है, एक तो सरकार के अंदर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, ये बड़ा कारण था आंदोलन का। और बॉर्डरों पर तो आपको बुजुर्ग दिखाई दे रहे थे, लेकिन जो पाइपलाइन जिसको मैं कहूँगा, लस्सी लक्कड़, खाने पीने की चीज़ें, नहाने धोने की, जिससे आंदोलन चल रहा था, हर घर के अंदर सुबह जल्दी उठकर इकट्ठा करने का काम इस देश का नौजवान कर रहा है। उस काम को करके फिर अपना काम कर रहा था। और नौजवानों की ताकत, युवाओं की ताकत क्रांति लेकर के आई, उसे आंदोलन करना चाहिए। हम सब जगह जाते हैं, चुनाव भी कवर कर रहे हैं, न्यूज़ भी जाते हैं, गाँव में भी जाते हैं। हरियाणा का जो युवा है, जो राजनीतिक लोगों के पीछे भागता था, आज कहीं दिखाई नहीं देता। और मुझे जो लगता है कि हमारे हरियाणा में बेरोजगारी इतनी तरह से बढ़ रही कि ज़मीन बेच बेच के युवा विदेशों में जा रहे हैं और बहुत सारे युवाओं ने अपनी जान भी गंवा दी और बहुत सारे ऐसे फ्रॉड एजेंट भी हैं जिन्होंने अपने पैसे भी गंवा दिए, ज़मीन भी गंवा दी। तो इसको लेकर फिर युवा करे तो करेंगे। देखिए, सही बात की आपने, हरियाणा के अंदर बेरोजगारी सबसे ज़्यादा होती है और उसी का कारण है कि अपनी ज़मीन को बेच करके लीगल तरीके से, कोई अनलीगल तरीके से देशों के अंदर जा रहा है, फ्रॉड हो रहा है और मौतें भी हो रही हैं। ऐसी स्थिति सरकार की गलती है। दूसरी बात, एक किसान के बेटे को मेन रोजगार जो मिलता था, पक्की नौकरी, फौज में खाने पीने के वो मिलता था, उसको भी अग्निपथ जो 4 साल की है रोजगार करने का काम किया। और हमें याद है जब अग्निपथ स्कीम इसके अंदर शुरू की गई, तो हमारा भाई पवन तांडव जो गांव के स्टेडियम के अंदर जारी करता था, वहीं पे ये लिख करके पिताजी मैं आपके सपनों को पूरा नहीं कर सका, उसी पेट से फांसी रिजवाना से हमारा भाई दीपक, जिसकी उम्र और 24 उम्र निकल चुकी है, उसने सुसाइड कर दिया। अनेकों ऐसे युवा थे हमारे। क्या कारण इस कौम को कई टारगेट किया? कौम की बात नहीं, इसमें कोई जाति की कौम की बात नहीं है, किसान की कोई कौम नहीं। किसान के अंदर सभी कौम जाते हैं और वो बिल्कुल संघर्ष करने वाले युवा हैं, और नौकरी करते हैं। और अन्य भी जो सेक्टर के अंदर नौकरी, पक्की नौकरी का तो बिल्कुल कौशल रोजगार जैसी, जिसके अंदर 12 घंटे की ड्यूटी, 4 छुट्टियाँ और 15 से 18 हज़ार के बीच में सैलरी, यानी कि किस तरह से इस देश का युवा रोटी को ही विकास समझे, उस तरह की सरकार लेकर के आई। और आज इस देश का युवा इस सरकार के खिलाफ है, वोट डालकर वोट की छूट से सरकार इस देश का युवा भी चलता करने का काम। धन्यवाद।